ओके, तो अभी हम लोग इसका डेमो देखते हैं कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग CRM से करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वही बंदा कर सकता है जिसके पास एडमिन परमिशन होगा। तो मैं यहाँ से एडमिन में जा रही हूँ। अभी एडमिन में से हम लोग जाएंगे रोल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि रोल मैनेजमेंट से होगा क्या, जो हमने ऑलरेडी PPT से देख लिया है। तो मैं अभी रोल मैनेजमेंट में जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ना कुछ डिफाइन 2 रोल्स हम लोग बना के रखते हैं, एक एडमिन वाला रोल, एक यूज़र वाला रोल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी है सेल्स मैनेजर का, जो हमने बना के रखा था। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग रोल में चेंज करना है तो आप ये पेंसिल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर रोल को ओपन करके उस रोल में कौन कौन से बंदे हैं वो देखने के बाद भी उसको एडिट कर सकते हो। तो ये रोल में कौन कौन किस किस को अलोकेटेड है वो यहाँ से नीचे से दिख जाता है। एग्जिस्टिंग रोल में अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करोगे तो पूरा मॉड्यूल के वाइज आपने जो जो परमिशंस दे के रखे हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू जस्ट नीड टू चेंज द परमिशंस, आपको जहाँ जहाँ पे चेंज करना है, एंड जस्ट सेव इट। जैसे ही आप ये सेव करोगे आपको वो दूसरे टैब के ऊपर मतलब जहाँ पे भी यूज़र्स है वो रिफ़्रेश करेगा तो रोल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि नया रोल कैसे बनता है। ये तो मैंने आपको एग्जिस्टिंग एडिट का बता दिया। सो मैं वापस एक बार रोल के लिस्ट व्यू पे जा रही हूँ। तो ये मेरा रोल का लिस्ट व्यू आ गया। अभी मुझे नया रोल बनाना है तो यहाँ पे प्लस का जो आइकन है ना, वहाँ से क्लिक करके नया रोल बना सकते हो। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना, सबसे पहले आपको वो रोल का नाम पूछेगा। अभी रोल का नाम आप ऐसे दो ताकि कोई और आपकी जगह पे अगर नया एडमिन आता है या किसी और को अगर हैंडल करना है ये चीज़, तो उसको समझ में आया कि किसको क्या रोल देना है। तो सपोज़ हम लोग ना अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप शायद शॉर्ट में अगर लिखना चाहो कि अगर आपने कुछ मल्टीपल्स रोल बनाए हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के ही, हो सकता है ना सीनियर एग्जीक्यूटिव है या जूनियर है, तो उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि उनको किस हिसाब से आपने परमिशन दिया है। फॉर नॉर्मल सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी कंट्रोल, मे बी यू कैन गिव सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अभी सेव करने की, जैसे ये सेव होगा ना, आपका पूरा एक टेम्पलेटाइज स्क्रीन आ जाएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव करके अपना एक रोल का टेम्पलेट बना। अभी इसको हम लोग एडिट करके एक्चुअली जो मुझे परमिशंस उनको कंट्रोल्स करने हैं वो हम लोग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे CRM के जितने भी मॉड्यूल्स आपने स्टूडियो से इनेबल किए होंगे वो सारे मॉड्यूल्स का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपको हर एक मॉड्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि शायद आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा लॉन्ग कट है, बट इट इज़ अ शॉर्टकट, क्योंकि मैं ये वन टाइम करूँगी। एक बार मैंने सेटअप कर लिया एक पोजीशन के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर मुझे सिर्फ उसको रीयूज़ करना है। मुझे हर बार यूज़र बनाने के टाइम पे उसको सेटअप करने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने डेफिनेशन लेवल पे दिखा था एक्सेस, इनेबल एंड डिसेबल, अभी एक्टिविटी का मॉड्यूल है वो मुझे एग्जीक्यूटिव को देना है कि नहीं देना है वो यहाँ से होगा। तो ये तो मुझे ऑब्वियसली देना है क्योंकि उसको अब खुद की एक्टिविटीज़ तो डालनी रहेगी, तो मैं उसको इनेबल रखूँगी। डिफ़ॉल्ट ये सारे मॉड्यूल्स को इनेबल रखेगा, आप उसको डिसेबल कर सकते हो अगर ज़रूरत नहीं है तो। फिर आता है लिस्ट। ये जो मैंने आपको लिस्ट के ऊपर दिखाया था कि लिस्ट के ऊपर उनको जो डेटा दिखाना है नहीं दिखाना है, तो वो यहाँ से कंट्रोल होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एग्जीक्यूटिव को ना उसको खुद का ही डेटा दिखे, या फिर उसने खुद क्रिएट किया है वो डेटा दिखे, और उसको जो असाइन है वो भी दिखे। तो ये चीज़ों के लिए आप ये जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हो। ऑल यानी जितना टीम्स एंड परमिशन दिया है उतना डेटा उसको दिखेगा। क्रिएटेड बाय यानी उसने खुद ने जो क्रिएट किया है ना वही दिखेगा। खुद ने क्रिएट किया है वो, उसका मतलब कि अगर उसने क्रिएट करके वो डेटा किसी और को अलोकेट किया है तो भी उसको वो डेटा दिखेगा क्योंकि क्रिएशन उसका है। फिर आता है असाइन टू। असाइन टू यानी उसकी ओनरशिप में जितना डेटा है वही, चाहे किसी और ने क्रिएट किया हो या खुद ने क्रिएट किया हो, लेकिन जहाँ पे ओनर वाले फील्ड के अंदर उसका खुद का नाम रहेगा ना, तो वो डेटा उसको दिखना चाहिए, उसके लिए है। देन क्रिएटेड बाय एन असाइन टू, मतलब ये ऊपर दोनों का कॉम्बिनेशन, खुद ने बनाया है वो भी प्लस उसको जो ओनरशिप में है वो भी। तो यहाँ से ये पूरा होगा। तो सपोज़ मैं अभी ऐसा बता रही हूँ कि भाई उसने क्रिएट किया है वो और उसकी ओनरशिप में है ना, वही डेटा उसको दिखे। देन व्यू है। अभी मैं लिस्ट के अंदर मैं अगर ऐसा दे देती हूँ कि मेरे को जो असाइन है वो डेटा और मैंने जो क्रिएट किया है वो मुझे दिखेगा, तो व्यू में अगर मैं यहाँ पे ऑल भी दे दूँ ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि मुझे किसी और का डेटा तो दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑल दे दूँ या फिर क्रिएट एंड असाइन टू रखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों तरीके से कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि मैंने अगर यहाँ से गलती से असाइन टू कर दिया, तो अब होगा क्या कि व्हेन आई से इट इज़ लिस्ट व्यू एज क्रिएटेड एंड असाइन, मतलब मेरा बना हुआ डेटा मैंने किसी और को दिया है, वो मुझे लिस्ट में तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं व्यू में असाइन टू कर देती हूँ तो ये क्या करेगा कि मेरा क्रिएटेड डेटा अगर मैंने किसी और को अलोकेट कर दिया है तो वो डेटा की डिटेल में नहीं देख पाऊँगी। ओके, तो आपको वो परमिशंस कैसे रखना है उसके हिसाब से चलेगा। सपोज़ मैं अभी ऑल पकड़ के चल रही हूँ कि मुझे जितना अलोकेटेड और क्रिएटेड है वो दिखना चाहिए और उसका डिटेल भी दिखना चाहिए, सो आई सेट फॉर व्यू। अभी आता है क्रिएट, कि मुझे क्रिएट करने का ऑप्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये शायद मैंने ना रोल कोई न्यू जॉइनीज़ के लिए बनाया हुआ है, मे बी अपना जैसे ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो उनको नया डेटा नहीं बनाने देना है, उनको जितना असाइन है उतने में ही एडिट कर पाना चाहिए। तो मेक इन सेज नन। आप ये जैसे चेंज करोगे ना, ये कलर्स भी चेंज करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या सेटअप करके रखा है। फिर आता है एडिट, तो एडिट में मैं अगेन ऑल रख सकती हूँ क्योंकि मैं उसको लिस्ट में वैसे भी किसी और का दिखा नहीं रही हूँ, तो आई कैन मेक इट एज अ ऑल रखूँ या ये ऑप्शन रखूँ, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा ये रोल के ये मॉड्यूल के लिए, तो से मैं ऑल रख रही हूँ। डिलीट, जैसे हमने पहले ही बोला था कि डिलीट एंड एक्सपोर्ट ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईली इम्पोर्टेंट अपने लिए एक्शंस है जो सबके पास नहीं होना चाहिए। सो आई से नन यानी कि उसको कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा ये मॉड्यूल के लिए। फिर आता है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में भी सेम है, आई डोंट वांट के नॉर्मल यूजर्स को इंपोर्ट का परमिशन होना चाहिए, तो मैं इसको नन कर देती हूँ। फिर आता है एक्सपोर्ट, कि वो CRM से डेटा एक्सपोर्ट कर पाना चाहिए कि नहीं कर पाना चाहिए, तो आई सेड नन, नहीं करने देना है। वैसे ही मास अपडेट, तो उनको बल्क में डेटा एडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो लेट्स से मुझे वो भी नहीं करने देना है क्योंकि वो फिर गड़बड़ा होता है, वो कमेंट नहीं करते हैं या फिर बल्क में अपडेट करते जाते हैं और एक्चुअल एक्शंस होनी चाहिए वो नहीं होती है। और ये फाइनली एक्सेस टाइप, यहाँ पे हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए जब एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे हो तो, वरना एडमिन अगर आप कर देते हो तो उनको सारा डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये मॉड्यूल के लिए। तो ये तो हो गया, मैंने एक सेटअप किया एक्टिविटीज़ का। अभी जैसे कि ये सेल्स का बंदा है, मुझे उसको इसमें से कुछ डेटा या कुछ मॉड्यूल्स नहीं दिखाना है, अप्रूवल जॉब का मॉड्यूल नहीं दिखाना है, अटैचमेंट ऑब्वियसली दिखना चाहिए तो मैं उसको इनेबल रहने देती हूँ, अटेंडेंस खुद की अटेंडेंस दिखाना है तो मैं उसको भी रहने दूँगी, बग की ज़रूरत नहीं है मुझे, कॉल कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, तो जो मॉड्यूल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है ना उसको मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगी। वैसे ही अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए ये जो बंदा है वो सेल्स का बंदा है, तो ये अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल उसको दिखना चाहिए, और उसको ना टिकट वाला और RA में ये सारे मॉड्यूल सर्विस के रिलेटेड है तो वो उसको नहीं दिखने चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको डिसेबल कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने टिकट को भी डिसेबल कर देती हूँ ताकि उसको सेल्स के रिलेटेड मॉड्यूल्स दिख जाए। ओके, तो मैंने अभी ये सेटअप किया। सेम वे आप आगे के ये जो डेटा है उसका सेटअप आपको करना रहेगा, जैसे कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए अभी कर रही हूँ। व्यू में ऑल दे दिया, मुझे डिलीट में उनको नन देना है, एक्सपोर्ट भी नन देना है, इंपोर्ट भी नन देना है, एंड आई डोंट वांट कि वो लोग मास अपडेट भी कर पाए। ठीक है, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बननी चाहिए क्योंकि वो सेल्स टीम में से है, एडिट भी कर पाना चाहिए क्योंकि उसको वो जो डेटा अलोकेटेड है उसको तो एडिट करना ही रहेगा। तो इस हिसाब से हर एक मॉड्यूल के लिए वन टाइम का आपको सेटअप करना पड़ेगा। जैसे ही आपका रिक्वायर्ड परमिशंस का आप सेटअप कर लेते हो यहाँ से, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है वो है KYC मॉड्यूल्स, जैसे कि कंपनीज एंड कॉन्टैक्ट का डेटा है वो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि KYC का डेटा भी ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको जो अलोकेटेड है वही दिखे। हाँ, कुछ जगह पे परमिशंस का रहता है कि उनको जो क्लाइंट अलोकेटेड है उसके ऊपर ही उनको काम करना रहता है, तो अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर वो लोग फील्ड पे जाते हैं, नए कस्टमर्स ढूंढते, देन दे शुड हैव परमिशंस टू क्रिएट। बट हम लोग चाहते हैं कि वो लोग KYC का डेटा अपडेट ना करें, उनको दिखना चाहिए, उनको एडिट नहीं कर पाना चाहिए, तो आई कैन से नन। मैं उनको ना एडिट का परमिशन हटा रही हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन उनको सारी दिखेगी बट दे कैन एडिट दैट। ठीक है, तो ये इससे हो गया। और ऑब्वियसली KYC का डेटा है तो वो एक्सपोर्ट और डिलीट तो होना ही नहीं चाहिए ताकि वो लोग सिक्योरिटी कंसर्न अपना हट जाए। अभी जो रोल्स एंड परमिशंस मैं यहाँ से दूंगी वो उनको वेब और एप्लीकेशन दोनों जगह पे अप्लाई होगा। फ़र्क इतना रहेगा कि व्हेन आई डू सेटिंग्स
कुछ भी रोल में मैं चेंज करती हूँ ना, तो अपना ये जो वेब वाला पार्ट है वहाँ पे रिफ़्रेश आ जाएगा। मोबाइल के लिए आपको लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। अभी ये सिर्फ रोल का टेम्पलेट सेव हो रहा है, मैंने अभी तक यूज़र अलोकेट नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट वन टेम्पलेट फॉर माई सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो मैंने परमिशंस का सेटअप करके एक मेरा रोल का टेम्पलेट बना लिया। तो मैं उसके सेव के ऊपर क्लिक कर रही हूँ अभी। तो ये मेरा रोल सेव हो गया। अभी रोल को मुझे यूज़र को अप्लाई करना है, तो मैं एक बार रोल के लिस्ट में जाके देख लेती हूँ और ये रोल को मैं ओपन कर लेती हूँ। अभी ये रोल अप्लाई करने से पहले ना मैं एक बार देख लेती हूँ कि यूज़र्स की प्रोफाइल में अभी क्या दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गई। ये विजय मलिक करके एक यूज़र मैंने अभी नॉर्मल यूज़र्स को लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसको अभी 49 कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, इंक्वायरीज़ दिख रही है, टिकट्स दिख रही है, टिकट का मॉड्यूल भी दिख रहा है, राइट। अभी ना मैं यही यूज़र को रोल अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ से विजय को सिलेक्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे अभी सिंगल यूज़र सिलेक्शन करना है, तो मैं इस तरीके से ऐड यूज़र कर रही हूँ। अगर इसी तरीके से मुझे यही रोल मल्टीपल लोगों को अगर अलोकेट करना है, तो मैं मल्टीपल चेकबॉक्स को टिक मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अभी कि विजय वाले यूज़र्स को मैंने अप्लाई कर दिया है, वैसे ही अगर आपको मल्टीपल यूज़र्स को अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो मल्टीपल लोगों को एंड यहाँ से ऐड यूज़र्स कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कैसे कैसे रोल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द वन वे। दूसरा एक जो होता है वो यूज़र की प्रोफाइल पे जाके आप कर सकते हो। तो ये यूज़र का प्रोफाइल है, मैं इस यूज़र की प्रोफाइल को एडिट करूँगी यहाँ से। तो ये यहाँ पे एक रोल का ऑप्शन देता है, ये अभी डिसेबल है क्योंकि हम लोग एडमिन यूज़र को रोल अप्लाई नहीं कर सकते, उसको सारा परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यू कांट रिस्ट्रिक्ट एनीथिंग फॉर द एडमिन, ठीक है। तो मैं कोई और यूज़र को अगर ओपन करती हूँ, तो आपने जितने भी रोल्स बनाए होंगे CRM के अंदर, वो सारे रोल्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे एज अ लिस्ट। आप वहाँ से सिंगल या मल्टीपल जो भी आपको रोल्स अप्लाई करने हैं, वो रोल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ से है, एक में दूसरा रास्ता जो है वो मास अपडेट का मैंने आपको बोला था। तो जितने यूज़र्स को सेम रोल अगर आपको देना है, तो मास अपडेट में जाएंगे, यहाँ पे रोल का ऑप्शन है, रोल्स में गए और यहाँ पे आप मल्टीपल रोल्स को सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड वे हो गया। और थर्ड है ये, जैसे विजय मलिक का ही प्रोफाइल मैं ओपन करती हूँ, जिसको मैंने अभी जस्ट रोल अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल एडिट किया, आप देख रहे हो यहाँ पे रोल का नाम दिख रहा है। मैं एडिट करूँगी तो ये रोल को मैं चेंज कर सकती हूँ, इनकेस अगर मुझे चेंज करना है तो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रोल को चेंज कर सकते हो। अभी जो रोल मैंने अप्लाई किया ना, वो रोल यूज़र लेवल पे मैं देख कहाँ पाऊँगी, मतलब ये यूज़र को जो रोल अप्लाइड है उसमें क्या क्या परमिशंस दे के रखे, वो मुझे कहाँ से दिखेंगे। तो आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे यूज़र रोल पैनल करके ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये यूज़र को जो रोल अप्लाइड है ना, उसमें क्या क्या परमिशंस दे के रखे हैं, ठीक है। तो ये हर एक मॉड्यूल का आ जाएगा। जो मैंने आपको उसमें एक और चीज़ बताई थी कि अगर मैं कोई एक यूज़र को मल्टीपल रोल अप्लाई करूँगी, तो जो कंबाइन हो गए रोल अप्लाई होने वाला है ना, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि मैंने क्रिएट में एक जगह पे नन किया है और एक जगह पे मैंने सपोज ऑल करके रखा है, तो यहाँ पे नन दिखेगा, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्टेड है ना, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाली है। मतलब एक्चुअली ये यूज़र को क्या क्या रोल्स अप्लाइज है मॉड्यूल लेवल पे और एक्शन लेवल पे, वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने यूज़र को रोल अप्लाई कर दिया, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि रोल कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, जो रीयूजेबिलिटी वाली बात है वो। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल प्रोफाइल पे ये रोल इम्पैक्ट क्या करेगा। तो मैं आपको पहले ही रिफ़्रेश करने से पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ अगेन एक बार कि उसको 49 अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, उसको यहाँ पे टिकट का मॉड्यूल भी दिख रहा है। अभी मैं ना जस्ट इस पेज को रिफ़्रेश करती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको रिलोड कर लिया। अभी जैसे ही रिलोड होगा ना, तो मैंने जो रोल अप्लाई किया ना, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। यू कैन सी टिकट मॉड्यूल चला गया, 49 की जगह पे 11 हो गया। और जो हमने यहाँ पे परमिशंस उनको दे के रखे थे कंपनीज़ लेवल पे, हमने शायद उनको एडिट के परमिशंस हटा दिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू पे जाऊँगी ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो यूज़र को कंपनी दिखेगी। शायद मैंने ओनरशिप वाला रोल दे के रखा है, उस वजह से वहाँ पे पेंसिल का आइकन तो आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगी
तो ये मुझे उस हिसाब से उसका परमिशंस जो भी दे के रखा है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो एडिट का बटन हट गया यहाँ से, तो अभी ये बंदा उसको एडिट नहीं कर पाएगा। और जैसे टिकट का मॉड्यूल हमने हाइड किया था, RMA का हाइड किया था, तो वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ से चले गए। और जो अपॉर्चुनिटीज़ में थे, जहाँ पे उसको पहले 49 ओपन में दिख रही थी, वो 11 हो गई और वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल लेवल के रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।